तो आपके नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 7A.3 का तीसरा सवाल जो है, इसमें आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तीसरे का पहला पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आइए करते हैं इसका समाकलन। स से करते हैं इसका समाकलन। अब इसके पहले सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अपना नाम और अपने अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके प्रॉपर। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो रेगुलर अपने क्लास का नाम और अपना नाम जरूर लिखेंगे, ताकि आपका नाम हमें याद हो सके। यहां से आपको यह दिख रहा है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। x स्क्वायर है, e के पावर x टू दी पावर 2 है, और साथ में cos e के पावर x टू दी पावर 2 है, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसमें हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना e के पावर x की पावर 2, e के पावर x की पावर 2 इज इक्वल टू कितना है, t। अब इसका अगर आप अवकलन करोगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तो सबसे पहले e का पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, और इसके पावर में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, और साथ में ये आपका हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कि हम ये कह सकते हैं, 2 को अगर उधर भेज दें तो ये आपका, यहां पर सवाल जो है आपका एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है। चलिए, यहां मेरे को लगता है ना कि ये मिसप्रिंट है। यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स होना चाहिए। एक्स होगा तो 2 को हम उधर भेजेंगे। आइए देखते हैं, आगे चल करके आंसर नहीं आएगा तो उसको सुधारेंगे। ये आपका e के पावर x के पावर 2 है, और इनटू में आपका क्या है, इधर x है, और इनटू में dx है, बराबर इधर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं, और इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, यहां पे देखिएगा x इंटू e के पावर x टू दी पावर 2 इंटू dx, यानी इतना, और इतने के जगह पर आप इतना लिख सकते हो। और साथ में इधर आपका है कितना, cos, इसको आपने t माना है तो cos t हो जाएगा, और इंटू इसको लिख सकते हो 1/2 बाहर आ गया, और इंटू में लिख सकते हो dt। cos t का समाकलन कितना होता है, sin t होता है, तो 1/2 sin t हो जाएगा। t को कितना माने हो, 1/2 तो रहेगा ही, साइन के साथ t को आपने कितना माना है, e के पावर x टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा e के पावर x टू दी पावर 2, और प्लस का क्या हो जाएगा c। इस तरह से आपका ये हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में अगर इसका दूसरा पार्ट बनाओ, आंसर को भी चेक कर लो सर, थोड़ा सा आपको तसल्ली मिल जाएगी कि क्या आपने जो बोला सही है या गलत, वो सही है या गलत। 1/3 दे रहा है ना, 1/3 दे रहा है। 1/3 आंसर का मतलब पता है क्या है, यहां पे तो 2 है, लेकिन यहां पे जो 2 दिया हुआ है ना, इसको हमें 3 करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर सही और सटीक मिलेगा यहां से। अब अगर यहां से आप इसको 3 बना देते हो तो इसको भी मानना पड़ेगा आपको 3, और इसको 3 बनाए हो तो इसको भी 3 बना लो। तो यहां से देखिए होगा क्या, x के क्यूब का जो अवकलन होता है वह होगा 3x का स्क्वायर। अब यहां से जब 3x का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपको इधर भेजना पड़ेगा 3 को, तो 1/3 हो जाएगा, और ये आपका यहां पे तो ये x की पावर 3 होगा। अब यहां से फिर से वही चीजें चलने लगेंगी, ये आपका बाकी सबका सब वही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर है ना, तो यहां पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x के स्क्वायर इंटू e के पावर x टू दी पावर 3 इंटू dx के बराबर इतना लिख सकते हो, तो इसके जगह पर हमने 1/2 की जगह पर 1/3 करना पड़ेगा। तो यहां से आपका 1/3 sin t आ जाएगा, और sin t को हमने कितना माना है, e के पावर x टू दी पावर 3। अब समझ में आया सवाल गलत कहां था। अगर उत्तर के हिसाब से आप चलोगे तो यहां पर आपको 2 के जगह पर कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, और आपको यहां 2 के जगह पर कितना बनाना पड़ेगा, यहां 2 के जगह पर तो आपका
हाँ 2 ही रहेगा, यहां पे तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहां पर आपको दोनों जगह पर 3 बनाना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तर के हिसाब से यह सवाल सही होगा। यहां पर कितना आएगा, यहां पर 1/3 आएगा। लेकिन अगर जो सवाल दिया था उसके हिसाब से बनाओगे तो इस 2 को मिटाना पड़ेगा। चाहे जैसे भी बनाओ, अप्रोच सही आना चाहिए। नई नई बुक प्रकाशित हुई है, समय बहुत कम था, इसलिए गलतियां बुक के अंतर्गत बहुत सारी हुई हैं, तो उन गलतियों को सुधारते हुए हम चलेंगे और हम चीजों को मार्क करते जाते हैं, ताकि फिर से जब नई बुक प्रकाशित हो तो इसको प्रकाशन के द्वारा मेल करके इस चीजों को सुधारा जा सके। तो यहां से अगर इसको हल किया जाए अगले पार्ट को, इसके दूसरे पार्ट को, तो यहां से इसको सबसे पहले समाकलन करना है। तो e के पावर ये आपका है cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x इंटू में dx, इतना आपको दिया हुआ है। आप यहां पे सबसे पहले जो चीज इसमें मानोगे ना, वह किसको मानोगे, cos स्क्वायर x इंटू, इसको क्या मान लोगे आप, t मान लोगे। इसको कितना मान लोगे, t मान लोगे। cos स्क्वायर x का अवकलन कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसके स्क्वायर को हल करेंगे, स्क्वायर सामने आ जाएगा और ये इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा, cos x हो जाएगा। स्क्वायर को हल हमने किया है, अभी cos x बचा है। cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, तो ये हो गया sin x dx बराबर dt, इतना हमारा होगा। अब हमको क्या करना है, ये जो आपका है माइनस के साथ, ये आपका है sin 2x का फार्मूला, तो 2x इंटू dx बराबर कितना है, dt है। माइनस को भी उधर भेज दो, तो ये आपका sin 2x इंटू dx बराबर माइनस का dt है। sin 2x इंटू dx के जगह पर माइनस का dt आपको रखना है। अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां पे लिखोगे समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा आपको, इसको तो आपने कितना माना है, e के पावर cos स्क्वायर x को कितना माना है, t, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t। इसके जगह पर आप कितना रखोगे, माइनस का dt, तो ये हो गया माइनस का dt। e के पावर t का समाकलन कितना होता है, e के पावर t ही होता है और प्लस का c होता है, माइनस का चिन्ह पहले से ही ऑलरेडी उपलब्ध है। तो t का मान कितना है, t का मान आपने कितना माना है, cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप तीसरे के पहले और दूसरे पार्ट को बना। तो अगले क्रम में तीसरे का तीसरा पार्ट बहुत प्यारा सा इस तरह से है। अगर इसे एकदम सहज सरल और आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले इसको x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो अगर इसे समाकलन के पदों में अरेंज करें तो एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहां पे ऊपर में है 1 तो 1 लिख लिया हमने, और नीचे में यहां पे है x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, तो ये हमने लिख लिया। x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, dx। अगले क्रम में यहां पे ये चीज जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस log x, इस चीज को हमने कितना मान लिया, t मान लिया। ये हमने क्या किया, माना। अब अगर हम जो चीज माने होते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन। तो इसका अगर हम दोनों पक्षों में अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो 1 का तो अवकलन 0 हो जाना है, 1 की कहानी खत्म। log x का अवकलन कितना होगा, 1/x, और x का t के सापेक्ष dx/dt होगा और इक्वल टू t का 1 हो जाएगा। तो इसके नीचे जो dt होगा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका dt। हमें तो x भी नहीं चाहिए, 1 इंटू dx है तो 1 इंटू dx चाहिए, तो 1 इंटू dx अगर इधर रखते हैं, x को उधर भेजते हैं, तो x इंटू ये कितना हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा dt। अब अगर अपनी सुविधा के लिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x इंटू dt। तो x हमने लिख लिया पहले, dt यहां पे लिख लेंगे। ये आपका कितना है, x cos स्क्वायर, इसको आपने कितना माना है, t, तो cos स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, और साथ में ये कितना है आपका dt, x इंटू dt हमने इसको रख लिया 1 इंटू dx के जगह पर। अब हमारा अरेंज हो गया। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका x से तो x आपका कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर t हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर t आपका क्या होता है, sec स्क्वायर t, बताओ होता है कि नहीं, और ये समाकलन है और ये क्या है, dt है।
आपको अगर सूत्र पता हो तो सेक स्क्वायर टी का समाकलन, सेक स्क्वायर टी का जो समाकलन होता है वह किसके बराबर होता है? tan टी के बराबर होता है। तो अगर इस सूत्र के हिसाब से अगर हम चलें तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा आपका tan टी। इसका मान कितना हो जाएगा आपका tan टी और प्लस का c लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब t का मान कितना है आपका? t का मान तो आपका है 1 प्लस लॉग एक्स, तो t के जगह पर लिख लो 1 प्लस लॉग एक्स, बस कहानी आपकी खत्म हो गई। प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां पे c क्या है? एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न तीसरे के तीसरे पार्ट को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्रम में इसका जो चौथा पार्ट है, देखिए आइए चौथे को बनाते हैं। सबसे पहले x के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो इसको हम क्या करेंगे? एक चिन्ह के रूप में अरेंज करेंगे। ये है आपका x+1 और ये है आपका x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना है? x है और इनटू में कितना हो जाएगा? dx, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहां से अगर इसको हम बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसके नीचे अगर x को ले लो तो x के नीचे x होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? सबसे पहले एक स्टेप बढ़ा के ही इसको कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। x+1 डिवाइड बाई x इंटू, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं x प्लस लॉग x का स्क्वायर इंटू dx। भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बात बराबर है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, कैसे करेंगे? x बटे x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे x कितना हो जाएगा? 1 बटे x हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये आपका हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx। इतना हो गया हमारा। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम मान लेंगे t। तो यहां पे हम लिखेंगे कि माना जो आपका x प्लस लॉग x है वह कितना है? t है। स्क्वायर को मत मान लेना, बस इसके अंदर जो है उसको आपने कितना मान लिया? उसको आपने t मान लिया। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होगा? 1 होगा और ये आपका प्लस का x का अवकलन, x का अवकलन t के सापेक्ष हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसको पूरे फुल फॉर्मेट में करते हैं। ये डिवाइड बाई dt हो जाएगा और log x का कितना हो जाएगा? 1 बटे x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा? dx बटे dt। इतना हो जाएगा और बराबर का क्या है? t है। यहां से इसको हल करेंगे थोड़ा सा, dx बटे dt दोनों में है तो dx बटे dt को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा, यहां पे 1 बच जाएगा और यहां पे बच जाएगा 1 प्लस x बराबर इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें dx को उधर अगर भेज दें, सॉरी ये dx नहीं, नीचे रहेगा dt, तो dt को उधर अगर भेज दें तो dt उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? देखिएगा यहां पे आपका है 1 प्लस 1 बटे x और इंटू में ये वाला dx है तो ये वाला dx हो गया और ये dt उठ करके इधर आ गया तो ये वाला dt इधर आ गया। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। यहां पे x का t के सापेक्ष अवकलन dx बटे dt होगा, log x का t के सापेक्ष अवकलन 1 बटे x, log x का 1 बटे x और x का कितना होगा? dx बटे dt, चैन रूल के हिसाब से। तो ये हो गया आपका dx बटे dt, dx बटे dt दोनों में था, कॉमन ले लिया, इतना बचा बस। अब यहां से चीजें हमारी यहां से बदलेंगी। इसको अगर हमने माना है समीकरण 1 तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को रीअरेंज करो, ये आपका इतना और इतना के जगह पर आप केवल और केवल कितना लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। तो और इसको आपने कितना माना है? t माना है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर और इंटू में इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? dt, तो इंटू में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? ये आपका हो जाएगा टी का क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टी का मान क्या है? टी का मान आपका है x प्लस लॉग x, तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा कितना? x प्लस लॉग x, इसकी पावर में कितना है? 3 है, डिवाइड बाई कितना है? 3 है, प्लस का कितना है? c है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। बड़े आसान सवाल है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पर। क्रम में इसके 5वें पार्ट को देखिए।
पांचवा पार्ट भी कुछ इस तरह से, सबसे पहले इसको समाकलन के अंदर लिखेंगे x और दिया हुआ है अंडर रूट का 1 प्लस log x और इनटू में हो जाएगा dx। यहां पे जो अंदर में दिया हुआ है इस चीज को हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। अब t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का सबसे पहले तो log x का 1 बटे x होगा, x का dx बटे dt हो जाएगा, इधर का 1 हो जाएगा, तो इसके नीचे वाला dt इधर आ जाएगा। अब अगर इसे आपने समीकरण 1 माना है तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, ये है 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। इसको एक स्टेप और हमें बढ़ाना होगा, x को उधर भेज देंगे, तो x को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू dx बराबर ये हो जाएगा उधर, तो x इंटू dt चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1 इंटू dx के जगह पर x इंटू dt लिख सकते हैं, तो ऊपर में तो x आ गया, नीचे में ये कितना है, ये है आपका x और ये आपका कितना है, अंडर रूट का t है, कितना है, अंडर रूट का t है, क्योंकि इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो ये अंडर रूट का t हो जाएगा और इंटू में आपका क्या हो जाएगा dt, x इंटू dt, तो x से तो x कट जाएगा, 1 बटे कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे अंडर रूट का t। अंडर रूट का t को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट के t को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के t को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई t के पावर 1 बटे 2 इंटू डी टी। t के पावर 1 बटे 2 नीचे में है, इसको अगर ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा t के पावर माइनस का 1 बटे 2 इंटू डी टी। अब कर लो समाकलन, आ जाएगा बड़े आसानी से। इसमें एक जोड़ेंगे सबसे पहले, तो ये आपका t के पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 और प्लस का c हो जाएगा। यहां से अगर इसे देखा जाए तो 1 बटे 2 में से 1 बटे 2 निकलेगा तो 1 बटे 2 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा t टू दी पावर प्लस का 1 बटे 2, तो प्लस का 1 बटे 2 डिवाइड बाई इधर प्लस का 1 बटे 2 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को हटा लेते हैं इसको भी, सॉरी ये इंटीग्रेशन हटा तब तो ये आया ना, तो ये आपका इंटीग्रेशन चला गया यहां से। तो अगर इसे हम t को लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट का t और ये 2 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट का 2 इंटू रूट टी हो जाएगा और प्लस का c, और रूट 2 t का मान कितना है, रूट t का तो मान है कितना, t का मान है 1 प्लस लॉग x, तो t के जगह पे कितना रख लेते हैं 1 प्लस लॉग x और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसके पांचवें पार्ट को भी हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें आपको अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका समाकलन देखने को मिलेगा। आइए बनाते हैं। जो इसका पहला है ये आपका दे रखा है कितना, ये सबसे पहले दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में है x का क्यूब, नीचे है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी एक्स। यहां पे हमें चीजों को मानना पड़ेगा और जो चीज को मानेंगे, यहां पे x का क्यूब है और यहां पे x की पावर 8 है, तो अगर मैं x की पावर 4 को अगर t मान लूं तो उसका अवकलन x का क्यूब होगा। तो यहां पे हम x की पावर 4 को कितना मान ले रहे हैं, t मान ले रहे हैं, ये चीज हमने क्या किया, माना, तो ये हमने क्या किया, t मान लिया। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे तो 4x का क्यूब पहले तो होगा, इसके घात का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा, dx बटे dt, t का 1 हो जाएगा तो इसके नीचे का dt जो है इधर चला जाएगा, dt हो गया। अब हमें तो यहां पे x के क्यूब इंटू dx चाहिए, तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x का क्यूब इंटू dx बराबर 1/4 इंटू dt हो जाएगा। अब अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, इसको तो आप x का क्यूब इंटू dx को 1/4 इंटू dt लिख लोगे, तो 1/4 को तो सबसे पहले बाहर लिख लो, और ये आपका इसके जगह पर आपका क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए 1 प्लस ये आपका x की पावर 8 है और x की पावर 4 को आपने कितना माना है, t, तो इसको आप x की पावर 4 का स्क्वायर समझ सकते हो और ऊपर में हो जाएगा 1 इंटू डी टी, क्योंकि 1/4 को बाहर ले लिया है आपने।
तो इतना हमारा रीअरेंज हो गया। इसको तो आपने t माना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t का स्क्वायर इंटू dt। बताइए इतनी बात समझ में आई कि ना आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx होता है, वह tan इनवर्स x का समाकलन होता है। तो ये चीज आपको सूत्र से पता है, ये चीज आपको किससे पता है? सूत्र से पता है। बस x के जगह पर यहां पे क्या है? t है। तो जब x के जगह पर यहां पर t है, तो इस चीज में अप्लाई करेंगे तो 1/4 तो पहले रहेगा ही, 1/4 को तो लिख लिए। अब इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x के जगह पे कितना है? t है। और यहां d भी x के जगह पे क्या है? t है। तो यहां भी x के जगह पर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब यहां से इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 1/4 और ये आपका कितना है? tan इनवर्स t का मान कितना है? t का मान तो भैया x की पावर 4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x टू दी पावर 4 प्लस का c। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 के पहले पार्ट को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर रखा है। यहां पे पहली चीज की रूट में दिया है, प्लस के जगह पे माइनस दिया है। आइए बनाते हैं, सेम प्रोसेस एकदम सेम वही रहेगा। आपका जो दिया हुआ है वह है एक्स का क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। अगर यहां भी हम एक्स की पावर 4 को t मान लेते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं? मान लेते हैं, तो ये आपका 4x का क्यूब इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt। x का क्यूब इंटू dx बराबर 1/4 इंटू कितना हो जाएगा? dt। अगर इसे आपने माना है समीकरण नंबर 1, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर इस चीज को बनाए, या इसे आप समीकरण छोड़ दो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, समीकरण आगे हम बना लेंगे चाहेंगे तो, या ऐसे ही इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है वह है एक्स का क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स की पावर 8 को हम एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और इंटू में कितना है? dx है। अब यहां से इसको हम बना सकते हैं कितना? x का क्यूब इंटू dx के जगह पर, x का क्यूब इंटू dx के जगह पे 1/4 इंटू dt लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू इधर लिख लेंगे dt, और इधर ऊपर में 1 बच जाएगा, और इधर अंदर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसको तो आपने कितना माना है? t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू में x का क्यूब इंटू dx के जगह पे इतना रखना है ना, तो ये आपका हो जाएगा dt। बताइए समझ में आया क्या? अब यहां से इसको करते हैं हल। क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? ये देखिए किसका फार्मूला होता है। सबसे पहले ये देखते हैं हम, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किसका फार्मूला है। तो ये जो आपका है, अगर आपको 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx हो, तो ये अवकलन किसका होता था? साइन इनवर्स x का। तो इसका समाकलन क्या होगा आपका? इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x। बताइए होगा कि नहीं होगा? ये आपका क्या रहा? सूत्र रहा। तो इस सूत्र के आधार पर अगर चलें तो यह किसका समाकलन हो जाएगा? यहां से देखा जाए तो ये 1/4 तो रहेगा ही, और साथ में ये किसका समाकलन है? साइन इनवर्स x का है। तो जहां जहां x है वहां वहां यहां क्या है? t है। तो x के जगह पर, इस x के जगह पर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। प्लस का c लिखना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के मूड में आ जाए तो एकाक आधा नंबर काट सकता है, तो इसलिए लिखना जरूर। और ये हो जाएगा 1/4, और साइन इनवर्स t है, t को आपने क्या माना है? x टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4, और प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। लिख लेना कि जहां c एक क्या है? समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप चौथे के दूसरे पार्ट को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 30 चौथे का जो
तीसरा पार्ट है वह कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा अप्रोच को बदला है प्रश्न ने। यहां पे देखिए, अगर इस सवाल को अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज, इसको जो दिया हुआ है ऊपर में दिया है x और नीचे में है x+4 इंटू dx, और ये आपका है रूट के अंदर। इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जिसका हम अवकलन करें तो हमें ये दोनों चीजें प्राप्त हो। तो इसके लिए हम सबसे पहली चीज जो मानेंगे वो हम मानेंगे x+4 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ताकि इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो सके। अब इसका जब t के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो अवकलन जब करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा dx बटे dt, और 4 का तो 0 हो जाएगा, और t के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। dt को उधर भेजेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 2t इंटू dt। इतना हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है क्या। और दूसरी बात, एक चीज हम यहां से और बनाएंगे, क्योंकि यहां पे हमें कुछ ऐसी चीज नहीं मिल रही है जिसे x इंटू dx कर दें तो हमारा काम बन जाए, यानी कि इस x को हमें t के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा ताकि हम इसका समाकलन कर सकें। तो अगर 4 को हम इधर भेज दें तो x इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस का 4, बताओ होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज हमें यहां से प्राप्त हो गई। यहां से लिखते हैं, अगर हम समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो आपकी है t का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है t का स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा x की जगह पर, इंटू dx की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 2t इंटू dt, कितना है 2t इंटू dt, डिवाइड बाई नीचे में है अंडर रूट x+4 को कितना माने हैं t का स्क्वायर, तो t के स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा, t बच जाएगा, तो इस t से आपका ये t खत्म हो जाएगा। ये दो इसमें भी, ये दो सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ इसको डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू में dt, ये वाला, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 8 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 1 इंटू dt। बताइए यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से अगर इसे देखा जाए तो ये है आपका 2, और साथ में t के स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, t के स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा t का क्यूब डिवाइड बाई 3, और ये आपका कितना हो जाएगा t का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये हो गया, माइनस का ये है 8, इसका समाकलन कितना होता है t, तो ये हो जाएगा 8t, ये कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा। यहां से अगर इसे और आगे की ओर हम बढ़ाते हैं तो और आगे की ओर बढ़ाएं अगर, तो फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका 2/3 तो है ही, तो इसको 2/3 को अलग कर लेते हैं, ये है t का क्यूब, t का मान कितना है। यहां से अगर थोड़ी सी चीज आपको समझ में आ रही हो ना, तो अगर आपका x+4 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर है तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा x+4, बताओ आएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। स्क्वायर बॉर्डर के इस पार जब जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो t के जगह पर x+4 रूट का हम लिख सकते हैं, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है बच्चों इसकी पावर 1/2, तो यहां से इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा x+4 की पावर 1/2, और यहां पे इंटू में 3 है तो ये आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 8 इंटू टी, तो 8 इंटू टी का मान कितना है x+4 की पावर 1/2 प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपका जो ये आंसर दिया हुआ है ना चौथे का तीसरा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मेरे को लगता है किया है, ये वाला जो है 3/2 ना देकर के 1/2 दिया है, तो इस चीज को सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने किया ये बिल्कुल सही और सेपरेट है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्रम में अगर इसके चौथे को बनाएं तो चौथे में भी सेम प्रोसेस है, चौथे में भी सेम प्रोसेस है। यहां पे x+2 जो दिया है, x+2 को आप t का स्क्वायर मान लो,
ये चीज क्या कर लिया आपने, मान लिया, ये चीज आपने क्या कर लिया, मान लिया। अब यहां से इसके t के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो x का अवकलन करते हैं तो x का तो हो जाएगा dx बटे dt बराबर ये हो जाएगा 2t, t को उधर भेजेंगे तो dx बराबर आपका हो जाएगा 2t इंटू dt, 2t इंटू कितना हो जाएगा dt। एक बात और, यहां पे x दिया हुआ है तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो तो अगर या इसको कर लेते हैं, या आपका जो x की वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, t का स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगी। अब अगर अपनी सुविधा के लिए ये दिए गए प्रश्न को अगर समीकरण नंबर 1 मान लेते हो तो यहां पे लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन, x का मान कितना है, t स्क्वायर माइनस का 2 है तो t स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। इसका मान कितना है, इसका मान तो आपने t का स्क्वायर माना है तो स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो इंटू में ये हो जाएगा t, और साथ में dx है, dx का मान कितना है, 2t इंटू dt है तो 2t इंटू dt हो गया। थोड़ा सा बस इसी चीज को हमें बनाना है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये है आपका t का स्क्वायर माइनस का 2 और इंटू में ये t का और t से मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा, t से t का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dt। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 2 तो बाहर है ही, t का स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 4 माइनस का ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस का 2t का स्क्वायर इंटू में dt। बताइए कोई दिक्कत है क्या, अलग अलग समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन होगा तो 2 बाहर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 4 इंटू dt, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 4 बाहर और ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dt। बताइए कोई दिक्कत है क्या। इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा 2 तो रहेगा ही, t के पावर 4 का समाकलन होगा t के पावर 5 डिवाइड बाई 5 और माइनस ये तो 4 रहेगा ही, इसका समाकलन कितना होगा, t का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस का c। अब हमें t का बस मान रखना है, t का मान क्या है, अगर t के स्क्वायर बराबर इतना है, t के स्क्वायर बराबर इतना है तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का यानी x प्लस 2 का पावर 1/2 यानी कि रूट, तो ये हो गया t का मान। अब t का मान रखते हैं, 2 इंटू टी के पावर 5 है, t का मान है x प्लस 2 दी पावर x 1/2, तो यहां पे 2/5 तो ये वाला है तो 2/5 को 2/5 रख लेते हैं। t का मान कितना है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 की पावर 1/2 तो 5 ऑलरेडी यहां है तो 5/2 ये हो गया, और माइनस का ये 4/3 तो पहले से है, t का क्यूब है तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 1/2 उसमें है, 3 यहां है तो ये हो जाएगा इंटू में कर देंगे तो 3/2, 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, 1/2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चौथे के 5वें पार्ट को बना सकते हैं। बिल्कुल 5वां का जो आंसर दिया हुआ है बिल्कुल राइट दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप सुधार लीजिएगा, यहां पे 3 आपका होगा। बहुत सारी गलतियां हैं, नई बुक प्रकाशित हुई है, बहुत सारी गलतियां हैं जिन गलतियों को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आइए बनाते हैं चौथे के 5वें पार्ट को, जिसमें आपको यहां पे दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट का x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहां पे हम मानेंगे किसको, x प्लस 1 को, और x प्लस 1 को कितना मानेंगे, t का स्क्वायर, तो ये dx बटे dt बराबर आपका 2t होगा, और यहां से dx बराबर 2t इंटू dt होगा, 2t इंटू कितना होगा, dt होगा। अगर जरूरत पड़ेगी हमें t की तो हम t बराबर क्या लिख लेंगे, t बराबर x प्लस 1 की पावर 1/2 लिख लेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई शंका की बात नहीं है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। यहां से अगर हम समीकरण नंबर 1 से ले लें तो समीकरण 1 में क्या है, दूसरी बात यहां पे एक चीज और बनानी पड़ेगी, अगर यहां पे हमें x की जरूरत पड़ी तो x बराबर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां पे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का मान कितना है, t का स्क्वायर माइनस का 1, और dx का मान कितना है, 2t इंटू dt, तो 2t इंटू कितना है, dt है, डिवाइड बाई कितना है, ये
x प्लस 1 को हमने टी का स्क्वायर माना है, तो ये टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल टी। अब इस टी से ये टी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे आपका 2 बचेगा, 2 तो बाहर आ जाएगा आपका यहां, तो ये हो जाएगा 2 टी का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। बताओ होगा कि नहीं होगा, टी का नीचे तो खत्म हो गया। अब यहां से अगर इसे और आगे बढ़ाएं तो 2 दोनों के साथ आएगा, इसके भी साथ आएगा, इसके भी साथ आएगा, अलग अलग खोलते हैं तो ये तो 2 रहेगा टी का स्क्वायर इंटू में डी टी, माइनस इसके भी 2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी। टी के स्क्वायर इंटू डी टी का जो समाकलन होता है वह कितना होता है, टी का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू का ये होता है टी होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टी का मान कितना है, टी का मान तो है x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये 2/3 तो पहले से है, और टी का मान कितना है x प्लस 1 की पावर 1/2, और 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा, माइनस का 2 और साथ में t है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/2 और प्लस का c, यही बस हो जाएगा इसका क्या आंसर। तो इस तरह से चौथे के 5वें पार्ट को आप बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत। अगले क्रम में बनाते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 जो है आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में है x का स्क्वायर, नीचे में है 2 प्लस 3x का क्यूब की पावर क्यूब 3 और इंटू में क्या है dx। यहां पे हम जो चीज मानेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये वाला, तो यहां पे हम मान लेंगे कि माना 2 प्लस का 3x का क्यूब बराबर का क्या है t है, ये चीज हमने मान लिया। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सबसे पहले घात का अवकलन, इधर आपका 3 त्रिका 9 x का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमें तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो 1/9 इंटू डी टी हो जाएगा। अगर इसे आपने समीकरण 1 माना है तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां पे इसके जगह पर तो कितना हो जाएगा 1/9, तो 1/9 आपका कितना कहां हो जाएगा, 1/9 समाकलन से बाहर हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे में इसको आपने कितना माना है t, तो ये हो जाएगा t का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका t का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t का क्यूब इंटू dt, 1/t का क्यूब इंटू dt लिख सकते हैं। t का क्यूब ऊपर ले जाते हैं तो 1/9 और ये हो जाएगा t के पावर माइनस का 3 इंटू डी टी। अब इसका अगर आप समाकलन बनाओ तो समाकलन कितना हो जाएगा आपका, 1/9 तो है ही आपका, 1/9 तो है ही, t के क्यूब का समाकलन हो जाएगा t के पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 2, ये हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा c, 1/9 तो रहेगा ही, ये माइनस माइनस का 1/9 कर देगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 क्या 9 दूना 18 कर देगा, तो 1/18 माइनस का हो जाएगा और साथ में t के इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/√का t और प्लस का c। इसे अगर बनाओ तो 1 डिवाइड बाई माइनस का 18 ये हो गया और 1/√t, t का मान कितना माना है 2 प्लस 3x का क्यूब, तो 2 प्लस 3x का क्यूब ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर प्लस का c, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 18 और साथ में 2 प्लस 3x का क्यूब और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा 5वां का पहले का आंसर। तो इस तरह से आपका 5वें का पहले का आंसर कंप्लीट होता है। एक सेकंड, यहां पे देखिए ये आपका t का स्क्वायर है ना, तो रूट t हमने कहां लिख दिया, ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t का स्क्वायर होगा तो ये रूट में नहीं आएगी संख्या, ये आएगा इसका स्क्वायर, ये संख्या रूट में ना आकर के इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा। तो ये चीज गलती आप लोग भी मत करना, सुधार लेना। ये जब t का इनवर्स 2 नीचे आएगा तो t के पावर प्लस का 2 हो जाएगा, ना कि
टी का रूट, 1/2 होता तो रूट टी हो जाता। तो इस तरह से पांचवें का पहला आपका कंप्लीट होता है। का लास्ट प्रश्न जो है कुछ इस तरह से है, जो कि दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये है x का क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और इंटू में x टू दी पावर 5 इंटू dx। ये चीज आपको दे रखा है। सबसे पहली चीज यहां पे जो दिया है उस चीज को आप मान लोगे t, तो यहां पे x का क्यूब माइनस 1 बराबर अगर आप मान लेते हो t और इसका कर देते हो अवकलन, तो x के क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और इंटू में dx बटे dt हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर आपका dt उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dt, और 3 को उधर भेज दोगे तो आपका होगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, लेकिन यहां पे दिया हुआ है x टू द पावर 5, कोई बात नहीं, ये आपका दिया है x स्क्वायर इंटू dx, 3 उधर जाएगा तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। x स्क्वायर इंटू dx बराबर इतना होगा, लेकिन यहां पे x टू दी पावर कितना है 5 है। अगर इसको थोड़ा सा हमें बनाना पड़े तो आइए बनाते हैं। सबसे पहली चीज यहां से अगर इसको बनाएं, सबसे पहली चीज इसको मान ले समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से यहां लिखेंगे, थोड़ा सा आपको और फेरबदल करना पड़ेगा। समीकरण 1 से फेरबदल कैसे करेंगे, ये आपका है इंटीग्रेशन, इसको आपने कितना माना है t माना है, तो ये t टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, तो t टू दी पावर 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की पावर 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का क्यूब इंटू में x का स्क्वायर इंटू में dx है ही यहां। इसके बाद का फॉर्मेट आइए बनाते हैं, या सबसे पहले इसको अभी छोड़ दो, यहां पे सिंपल सा अभी रहने दो, x का क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3, सबको डायरेक्ट t में बदलेंगे। तो यहां से देखिए, इसको तो आपने t माना है तो ये हो जाएगा t के पावर 1/3, x के क्यूब का मान 1 को उधर भेजोगे तो t प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, t प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 1। एक्स क्यूब को 1 को उधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा क्यूब का मान। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना है 1/3 इंटू डी टी है, तो 1/3 को बाहर निकाल दो, इंटू में आपका कितना हो गया dt हो गया। बस हमारा काम बन गया। आगे अगले क्रम में आइए बनाते हैं। यहां से आपका है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/3 का मल्टीप्लाई जब t में होगा तो इसका पावर है 1, बेस बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, 1/3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 और 1 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 और इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का t के पावर 1/3 हो जाएगा और इंटू में बताओ dt होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहां से बनाए अगर तो 1/3 और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4/3 इंटू डी टी, और प्लस का इसके भी साथ 1/3 जाएगा तो 1/3 और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 इंटू डी टी। यहां से हम क्या करेंगे, इनका समाकलन करेंगे तो 1/3, इसका समाकलन कितना हो जाएगा t के पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 1, प्लस का 1/3 तो बाहर रहेगा ही, इसका समाकलन कितना हो जाएगा t के पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1 कितना होगा आइए देखते हैं, और प्लस का c तो रहेगा ही बराबर 1/3, तो ये ऑलरेडी पहले से है, 3 1 कम 3 4 3 7/3 हो जाएगा, तो t के पावर 7/3 डिवाइड बाई 7/3 प्लस 1/3 रहेगा, 3 1 कम 3 1 4, तो ये हो जाएगा t के पावर 4/3 डिवाइड बाई 3 1 कम 3 1 4 4/3 और प्लस का c हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे है, तो 7 नीचे वाला 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, ऊपर जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 21 बटे
या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये नीचे है और ये ऊपर है तो 3 से 3 कट जाएगा आपका। यहां पे सिंपल सा क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। यहां भी देखिए ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो 1/7 यहां है और ये बचा कितना, t के पावर 7/3, तो ये हो गया t के पावर 7/3 और प्लस का ये बचा 1/4 तो ये बचा 1/4 t के पावर 4/3 प्लस का c। अब t का मान रखते हैं। t का मान कितना है बच्चों, t का मान आपका है x के क्यूब -1, तो इसके जगह पर आपका हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा x का क्यूब -1, तो x का क्यूब -1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x का क्यूब -1 की पावर 4/3 प्लस का कितना c। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल राइट। इतना ही आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पांचवा के दूसरे पार्ट यानी कि इस सेशन के सबसे लास्ट प्रश्न को आप बना सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि आपका कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उस टॉपिक को जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगले राउंड में आपका वो वीडियो बना दूं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।